हुआ, फोटो सेक्शन हो गए हैं, पर अमली काम नहीं हुआ, पानी नहीं निकला। पानी पीने का सारा ये कचरे वाला पानी देख रहे हो, यही हालत है। और मेहरबानी करके बंदे भर्ती की जाए। अभी वार्ड में 6 बंदे दिए हैं, 2 वार्ड में काम नहीं होता सर। वार्ड में कम से कम 10 बंदे हो ना, फिर जाके काम होता है। मेरे इस साथ में देखिए, इस हाथ में, ये उल्टे हाथ पे मैं कैमरामैन को कहूँगा आपको ये साथ में भी दिखाएगा कि इस तरफ दीवार जो बरसात के बाद दीवार गिरी है और इसके साथ में नाला ड्रेनेज का जो पानी जाता था, तो बरसात में सफाई न होने की वजह से और काफ़ी टाइम जो यहाँ नालियाँ जाम होने की वजह से, सफाई न होने के निज़ाम से ड्रेनेज की पानी का प्रेशर ज़्यादा इस कदर बढ़ा कि वो साइड में दीवार थी, वो दीवार गिर गई। गटर के पानी में तो ना कि सिर्फ वाटर सप्लाई, इस तालाब में जो पानी भी इसमें दाखिल हो गया है। आप इसमें आपको ये बच्चों के पेपर शापर बैग और ऐसी जो चीज़ें जो है ना, गटर का पानी जो है वो आपको यहाँ नज़र आता रहेगा। ये किसकी नाअहली है? ये बल्दिया इंतजामिया की, जिन्होंने तवज्जो यहाँ पे न दी। वो जब से आते रहे वो सिर्फ अपने ही काम को फोकस रखते रहे, लेकिन उनको आवाम को साफ पानी पीने की फराहमी, लाखों गैलन पानी इसमें मौजूद है, इसके बराबर वाले तालाब में पानी भी मौजूद है, लेकिन इसमें गटर का पानी है। ये यकीनन ये लोगों के लिए सेहत मोज़र है। ये पानी कोई भी लोग को पानी की फराहमी लोगों को नहीं की जाएगी और करनी भी नहीं चाहिए। इस पानी को फिलफौर तालाबों को खाली किया जाए। उसके बाद ड्रेनेज के सिस्टम जो यहाँ से दीवार गिरी हुई है, हमने आपको दिखाई है, यहाँ पे जो गटर का पानी ओवरफ्लो होके जो तालाब में जा रहा है, पहले उसके निकासी आपको बंदोबस्त करके उसको रोका जाए। उसके बाद साफ पानी इन तालाबों में दोबारा छोड़ा जाए, तालाबों की सफाई की जाए, इनकी खाटी की जाए। ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। बल्दिया इस प्रोसेस से किस तरह गुजरेगी, किस तरह लोगों को साफ पानी की फराहमी होगी, ये तो वक्त आने वाला वक्त ही बताएगा। जी नाज़रीन, डेपर कॉलोनी में हम यहाँ मौजूद हैं। यहाँ मेरे साथ बरसात के बाद बरसात के मुतासिरीन, बरसात के सताए हुए किस कदर लोग परेशान हैं, यहाँ के मकीन अनवर अली खासकेली मेरे साथ मौजूद है। आइए हम इससे पहले जानते हैं
कि यहाँ की सूरत हाल जो बरसात के बाद हुई है, तो इस दरमियान कौन इनके साथ मुंतखब जो अराकीन यहाँ के वो आए हैं और क्या इनकी दाद रसी कर गए, क्या इनको आश्रय दिलासे दिए या पहलों की तरह इस तरह आश्रय दे के चले जाते हैं? जी सर पहले तो ऐसे होता था कि कोई काउंसलर हमारे एरिया में आता नहीं था। अब तो ये अल्लाह का करम ये है कि जो जितना बंदा जीता है वो भी आता है, जो नहीं जीता है वो भी आ रहा है। और इंसानी हमदर्दी के तहत सारे ये विजिट करके गए। पूरी जिले इंतजाम है, इधर माशूक चांडियो भी आया है, नवीद देरो भी आया है, जुम्मा खान भी आया है, जीडीए की भी क़यादत आई है। पूरी इनकी लोगों की कोशिश है कि ये पानी निकाला जाए। आज एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देता हूँ कि हमारी जो ये पानी जो इधर जो वाटर ये गटर नाले की जो सफाई की गई है, ये गुलशन कमाल में जा रहा है, जहाँ से मेन होल इनको कोई बंद किया हुआ है। वार्ड नंबर 10 के अनवर आरआई ने इनको बंद कराया हुआ है कि ये कॉलोनी का पानी उधर नहीं आवे। बाकायदे क्रेन भी लगी है, हर चीज़ लगी है। मैं बोलता हूँ अगर हमें कोई स्वीपर पानी टोबे वाला दिया जाए, अगर उसको अंदर डाला जाए तो किधर ना किधर से बिल्कुल उसको बंद किया गया है। नहीं तो ये पानी एक गिलास भी नहीं। इसकी वजह सिर्फ उनको बंद कर जोक दिया हुआ है कि ये क्यों बंद कर, ये इलाका डूबे नहीं, क्यों नंबर 10 उसका इलाका है, वो भी पीपल्स पार्टी से मुंतखब हुआ है। तो ठीक है सर, इधर से 9 का जीटीए मुंतखब हुआ है। वो बताए जीटीए वालों का पानी 10 में क्यों आ रहा है, वो अपना हिसाब किताब, क्योंकि पानी की निकासी। लेकिन ये आप इस बात को ज़रा गौर रखें, ये बड़ी अजीब बात है कि भाई एक तो जीडीए वाला, भाई जीडीए वाले हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, सब इंसान हैं, सब भाई हैं, सब एक हमदर्दी के नाते बरसात के बाद फ्लड का जब ऐसी सूरत हाल बन जाती है, अगर पानी को रास्ता नहीं मिलेगा, पानी तो मैं समझता हूँ वो कहीं से भी पानी खुद ब खुद तो किसी वक्त के हिसाब से खुश्क होगा, वैसे नहीं होगा। अगर वो अनवर आरई साहब अगर कहता है कि भाई ये जीडीए का वार्ड है, वहाँ से पानी ना निकाला जाए, तो डिप्टी कमिश्नर सांगड़ साहब से और नवीद डेरो साहब से हम गुजारिश करते हैं कि इनके अहम इशू पे भी तवज्जो दें। और आपने कहा कि यहाँ आए सिर्फ फोटो सेशन करके माशूक साहब वाले सर, ये देखो पानी बिल्कुल खड़ा हुआ है हमारे घरों में 2 से 3 घंटे 3 घंटे यहाँ आया खड़ा हुआ है। नवीद डेरो साहब भी आए थे, नवीद साहब भी आया था, माशूक चांडियो साहब भी आया था, जुम्मा खान भी आया था। ये क्रेनें भी लगी थी, हर चीज हुआ, फोटो सेक्शन हो गए हैं। हाँ। पर अमली काम नहीं हुआ, पानी नहीं निकला। और ये गटर नाला जो 300 फुट का, हमने एक साल से डिप्टी कमिश्नर सांगड़ को, एड मिनिस्टर साहब को और जो पब्लिक हेल्थ वालों को, सारों को हमने बार कहते हैं सर, सिर्फ 300 फुट ये गटर नाले तक अगर हमारा आज नाला ये बना होता कि ये हालत हमारा प्ले ग्राउंड की नहीं होती। ये सारा पानी बरसात का नहीं है, सिर्फ ये गटर नाले की वजह ना बनने की वजह से। ये आपका जो जी सर, ये इधर से ये एक साल से हम ये बिल्कुल उसको हाईलाइट भी कर रहे हैं, हर चीज भी कर रहे हैं। हमने शाहीन से न्यूज़ पे पहले इलेक्शन से पहले भी हमने बोला था 300 फुट ये गटर नाला बनाया जाए। और ये जो ये गुलशन कमाल में जो डिस्पोजल जो इन्होंने पब्लिक हेल्थ वालों ने जो एक प्रोजेक्ट बनाया है इस निकासी आम के लिए, किंगरी टाउन का और उमर कॉलोनी का पानी वहाँ जाएगा, उन्होंने एक जोक लगा के बंद किया हुआ है। एक मेरे को स्वीपर दिया जाए जो टोपा हो, जो अंदर जाके, मैं बोलता हूँ लाइन चौक की हुई है। मैं बोलता हूँ कि बिल्कुल ये खुलेगी और ये पानी आधा घंटा भी नहीं रुकेगा। ये जानबूझ के हमारे को डुबाया जा रहा है जीडीए जीतने की वजह से। और पीपल्स पार्टी वाला भाई हमारे पास आता है, उनकी आपस में नहीं बन रही। 9 का जो पीपल्स पार्टी 10 का है पीपल्स पार्टी अनवर भाई और 9 का रहमतुल्लाह लांडर आपस में नहीं बन रहे। वो बोलता है 9 वाला पान 10 में नहीं आना चाहिए, वो 10 वाला बुरा है भाई, हम डूब रहे हैं, 9 वाला बुरा है। मेरे इधर लोग हैं 215-30 वोट दिए, मैं इनको खुश करूँ, उनको पानी निकाला जाए और मैं उस साइड पानी निकालूं, उसको भी चारा उसने मेहनत की है। ये नहीं कि पीपल्स पार्टी ने नहीं की, जीडीए भी कोशिश कर रहा है, पीपल्स पार्टी। मेन मसला है अगर पानी उसको रोका गया है वो पानी नहीं निकलेगा। अगर उसको पानी खोला जाए, मैंने आज शायद जो है पब्लिक हेल्थ वाला, उसको भी मैंने आज ये कंप्लेन दी है, हाजी ममदूम खास के लिए भी मैंने बोला है सर ये हमारी लाइन खोली जाए और ये हमारा पानी इसके अलावा कोई हल नहीं है पानी का। ना इस साइड पे पानी निकलेगा, बैक साइड इधर है पानी की और जाएगा भी इस साइड पे। और ये मैं पूरी इंतजामिया जिले इंतजामिया वहाँ से पानी जब पब्लिक हेल्थ वाले ड्रेन आउट करते हैं वो पानी आगे कहाँ जाएगा सर? डिस्पोजल है उधर, कहाँ ले जाता है? डिस्पोजल है सिमला पे ले जाता है, उसको भी चलाया नहीं जा रहा है, बंद किया। मकसद है आपका कहने का मकसद है ये वार्ड नंबर ये 10 या 9 की आप दोनों की बात अगर यहाँ की जाए तो यहाँ का ये डेपर कॉलोनी ये या उमर कॉलोनी जिनका जो पानी लगता है, ये अगर गुलशन कमाल खान से आगे डिस्पोजल में पानी जैसे ड्रेन आउट होगा तो वो वापस आगे जाके पानी सेम नाले में, बिल्कुल सेम नाले में जाएगा, सेम पानी जाएगा, सेम नाले में जाएगा पानी। रात में वो चलाया जाए डिस्पोजल
ये बार बार बंद करते हैं, ये बंद नहीं किया जाए। हमने कई मरतबा बार बार भी गए, जब भी हम उधर ने विजिट किया तो वो बंद हुआ होता है, बंद पड़ा होता है। इसको खोला जाए, चलाया जाए और उसको बिजली के असर नहीं, डीजल दिया जाए, उसको ऑयल दिया जाए, वो मुसलसल चले और इधर से पानी निकासी की हो। और मैं शायद भाई को बोलूँगा कि ये काम हमारा जो अगर जो के बंद है और किसी जमादार को बुला के ये हमारा खोला जाए, ये आधे 2 घंटे में पानी निकल जाएगा, ये हमारी तकलीफ खत्म हो जाएगी। ये इंतजामिया नहीं चाहती, इंतजामिया हमें नहीं चाहती कि ये लोग नकल मकानी करें, हमें बड़ी कोई इमदाद मिले, ये उसके आसरे में बैठे हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये कहता हूँ, मर जाएंगे पर हम किसी स्कूल में नहीं बैठेंगे, कोई बासी चावल हम नहीं खाएंगे, अल्लाह नहीं खिलाएगा हमारे, हम इधर ही बैठे रहेंगे, इधर ही घरों में रहेंगे, मर जाएंगे, इधर से नहीं निकलेंगे। बाकी ये पानी आज निकल जाएगा और हम इनको ये मैसेज देंगे कि ये पानी जल्द से जल्द निकाला जाए, नहीं तो हम इनका घेराव करेंगे, बाकायदा एहतियाजी मुजाहरे स्टार्ट करेंगे। अभी तो हम सब्र कब कर रहे हैं कि भाई शायद 1-2 दिन इनको देते शायद पानी निकाले, पर ये इन्होंने टोपी ड्रामा किया और ये बंद करना चाहिए। जी जनाब, लाइट का भी इशू है हमारे पास तकरीबन, उसने भी तकरीबन 20 दिन से ये सड़ा हुआ है, घरों में पानी भी नहीं आ रहा। जी ट्रांसफार्मर आपका उतरा हुआ है यहाँ। इस हवाले से हमारी एक्शन सांगड़ से मेरी कुछ देर पहले बात हुई थी, उन्होंने कहा कि ट्रांसफार्मर बना के हम जहाँ लगाते हैं, जहाँ से ट्रांसफार्मर लगा के हम वापस ही आते हैं तो उसके ऊपर इतने गैरकानूनी कुंडे, इतने गैरकानूनी कनेक्शन जब लग जाते हैं तो उस ओवरलोड जो एक चीज़ जो अगर फर्ज करो अगर 10 मन उठाती है, आप उसके ऊपर 20 मन का वजन किसी चीज़ के ऊपर रखोगे तो ओवरलोड होने से वो धमाका देगी। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाए और हम एक्शन वापडा से भी गुजारिश करते हैं कि वो हायर अथॉरिटी से बात करेंगे, इनके बिजली का प्रॉब्लम भी हल किया जाए। और इस हवाले से चलते चलते साथ मैं पब्लिक हेल्थ के इंजीनियर पीर अली रज़ा शाह साहब से हम गुजारिश करते हैं कि अहले मकीन जो हैं इनकी बात आपने सुनी है और इनकी बातों पे आप तवज्जो दें। यकीनन इन सियासी बातें हैं जहाँ से ट्रांसफार्मर लगा के हम वापस ही आते हैं तो उसके ऊपर इतने गैरकानूनी कुंडे, इतने गैरकानूनी कनेक्शन जब लग जाते हैं तो उस ओवरलोड जो एक चीज़ जो अगर फर्ज करो अगर 10 मन उठाती है, आप उसके ऊपर 20 मन का वजन किसी चीज़ के ऊपर रखोगे तो ओवरलोड होने से वो धमाका देगी। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाए और हम एक्शन वापडा से भी गुजारिश करते हैं कि वो हायर अथॉरिटी से बात करेंगे, इनके बिजली का प्रॉब्लम भी हल किया जाए। और इस हवाले से चलते चलते साथ मैं पब्लिक हेल्थ के इंजीनियर पीर अली रज़ा शाह साहब से हम गुजारिश करते हैं कि अहले मकीन जो हैं इनकी बात आपने सुनी है और इनकी बातों पे आप तवज्जो दें। यकीनन इन सियासी झगड़ों से हट के इनके सियासी अगर किसी के मकासद हैं उनको आप ना देखें, आप एज ए इंसानियत के नाते अगर ये पानी यहाँ से निकलेगा तो ये लोग नकल मकानी से बचेंगे, लोग अपनी परेशानी से बचेंगे। इस वक्त अपने घरों में महसूर हैं, मेरे आप इर्द गिर्द और पानी को आप देख चुके हैं, बिल्कुल एक समंदर का जो मनाजर जो है वो पेश कर रहा है। सो बेहतर है कि अगर वो ड्रेनेज सिस्टम जहाँ लगा हुआ है अगर उनकी मशीन को अगर चलाया जाएगा टाइमिंग पे तो वो पानी जो है बिल्कुल वो सेम नाले में जाएगा तो ये चंद दिनों में ये इनका जो प्ले ग्राउंड है ये साथ साथ ये खुश्क हो जाएगा और अंदर जो इलाके वाले जो एक महदूद होकर रह गए क्योंकि ये इनकी मेन सड़क है, ये इनके साथ साथ इनकी ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ था। ये पिछले कुछ माह पहले हमने इसकी सर्वे भी बनाई थी। ये खंबे के पास ये आगे 300 फीट तक ये किसी ठेकेदार ने, इन्होंने एक्स डिप्टी कमिश्नर को कंप्लेनें भी की हुई हैं, लेकिन बदकिस्मती ये कि ये ठेकेदार ने ड्रेनेज पूरा ना बनाने की वजह से इनका पानी जो मेन नाले से कनेक्ट नहीं हो पा रहा, ये अवर होके फिर जो जहाँ बरसात के टाइम में प्लाट को खाली जगह जो पानी को मिलती है वो फिर प्ले ग्राउंड हो चाहे किसी का खाली प्लाट हो, पानी अपना रुख तब्दील करता है जब उसे रास्ता नहीं मिलता है। तो हम गुजारिश करते हैं पब्लिक हेल्थ के इंजीनियर भी वो ज़रूर इस पर भी तवज्जो देंगे। इस वक्त मेरे साथ आइए ये एक भाई हमारे मौजूद हैं, ये डेपर कॉलोनी के यहाँ के रिहायशी हैं। हम इनसे पूछते हैं कि बरसात के बाद कौन इनके पास आया है और यहाँ से मैं समझता हूँ ये सामान लेना इनको आने जाने में दुश्वारी भी बरसात के बाद हो रही है। सही, आप नाम क्या है आपका? सही अबीबुल्ला। अबीबुल्ला जी जी जी, आप इस डेपर कॉलोनी में रहते हैं? तो क्या कहेंगे ये बरसात के बाद? बरसात के बाद कोई भी नहीं आया, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, कोई पानी करने वाला नहीं है, निकालने वाला। बच्चे बीमार है, इधर से निकलते हैं पैदल पानी में से, बड़ी दिक्कत हो रही है। ना बिजली है, आज 22-24 दिन हो गए ट्रांसफार्मर जला हुआ है, कोई पूछता नहीं है। सारे ना पानी पीने का है, सारा ये कचरे वाला पानी देख रहे हो, यही हालत है।
बहुत मुश्किल है। तो वाटर सप्लाई में लाइन भी नहीं है मेरा। वाटर सप्लाई लाइन तो है, लेकिन क्या है कि वो ट्रांसफार्मर जला हुआ है ना, इस वजह से क्या है कि पानी आता नहीं है बिजली के बगैर। तकरीबन 24-22 दिन हो रहे हैं, ईद से पहले का 4 दिन पहले जला हुआ है, अब तक कोई नहीं आ रहा। तो वो कभी कह रहे हैं कि वो बनवा रहा है, कभी कह रहे हैं वो बापदा वाले पैसे मांगते हैं, चंदा दे दे के। बापदा वाले कहते हैं कि इसके ऊपर ओवरलोड देते हैं, डायरेक्ट तारे लगी हुई हैं, कुंडे लगे हुए हैं। वो तो बहुत है, वो तो इधर से लेकर ये तक अब आप देख लो, ये सारी कुंडियां लगी हुई है, सारी नाजायज कुंडियां। मतलब आप मानते हैं कि नाजायज कुंडियां लगी हैं, तो तब वो ट्रांसफार्मर आपका जला हुआ है, यही वजह है। अगर ये नाजायज कुंडे ना लगे हों तो आपको बिजली की फराहमी मिल सकती है, आपका ट्रांसफार्मर भी महफूज रहेगा। हो सकता है, ये इनका ही काम है। अभी लेते हैं, देते हैं, कुंडियां देते हैं खुद लोगों को, हम तो नहीं देते ना भाई, हमारा तो क्लियर है, जो भी है ट्रांसफार्मर जो भी मीटर है हमारे क्लियर है। इनकी वजह से, कुंडियों वाले की वजह से, इनकी वजह से तो हम भी तो बहुत परेशान हैं। जी, आपने सुना इनकी बात कि लोग जो है जानबूझ के कुंडियां भी लेते हैं, ओवरलोड बिजली की वजह से ट्रांसफार्मर भी जल जाते हैं, इस वजह से बिजली की फरहमी जो है वो मुअत्तल भी रहती है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम शाहीन हसन की टीम मौजूद है। हम शहर के हालिया बरसात के बाद मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हैं, विज़िट कर रहे हैं, वहाँ के हालात आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ हज़रत पीर साहब वगैरह का थला शरीफ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे दाएं हाथ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ थला शरीफ है, जहाँ लोग ईद नमाज़ पढ़ते हैं, जनाजा नमाजें भी होती हैं यहाँ पे। और ये मेरे बैक पे, आप मेरे पुश्त पे बैक पे देख सकते हैं कि एक समंदर का मंजर नज़र आ रहा है। ये सारा ड्रेनेज का, शहर का, बरसात का पानी जो है वो मुख्तलिफ इलाकों का यहाँ छोड़ा हुआ। यहाँ से इससे ये ज़ाहिर होता है, ये बात वाज़ेह होती है कि बल्दिया का निज़ाम बिल्कुल नाकारा और नाकस हो चुका है। अगर बरसात के टाइम पे इनका ड्रेनेज का सिस्टम एक सही होना चाहिए, अगर उनका निकासी आपका सिस्टम अगर वहाँ सही हो तो यकीनन इलाके का चंद दिन में, चंद घंटों में पानी निकल जाना चाहिए। लेकिन यहाँ अभी ये पानी, कोई पता नहीं ये पानी ये कितने टाइम तक, 6 महीने तक पानी खड़ा रहेगा, साल तक खड़ा रहेगा, 4 महीने में खड़ा रहेगा, कब निकलेगा ये वक्त बताएगा। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है वार्ड नंबर 8 में, ये पीर साहब वगैरह के थले के करीब मौजूद है। ये निज़ामनी मोहल्ला है। यहाँ पे आप देखते हैं कि बल्दिया सांगड़ की टीम जो वहाँ ये काम कर रही है, यहाँ ये पहुँचे हुए। हम जब यहाँ पहुँचे तो ये टीम हमसे पहले काम कर रही थी। अच्छे काम की तारीफ़ करनी चाहिए कि जहाँ पे बल्दिया की टीम काम कर रही है। यहाँ का GDA का जो नुमाइंदा, जो काउंसलर है सनी, जो काशिफ निज़ामान साहब, उनकी काविशों से और ये बल्दिया के तावन से ये सफाई का सिलसिला जारी है। ड्रेनेज का पानी आप देख रहे हैं, यहाँ पानी भी जो ड्रेन आउट हो रहा है और नाली की सफाई हो रही है। यहाँ पे ये मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मेरे साइड पे देखें, ये बल्दिया वाले आए हुए हैं, यहाँ काम कर रहे हैं। और इसी तरह अगर इलाके में हर काउंसलर अपनी जिम्मेदारी अगर निभाता रहेगा और बल्दिया एडमिनिस्ट्रेटर अगर इसी तरह इनसे तावन करती रहेगी, यकीनन सारे काउंसलर जो भी जीते हुए हैं वो ख्वाह किसी भी पार्टी के हों, लेकिन अवाम उनसे सवाल करती है, अवाम उन्हीं से पूछती है, ना कि किसी और से। वो अपने मुंतखब नुमाइंदे से बात करती है। इसलिए हम इंतज़ामिया से, बल्दिया एडमिनिस्ट्रेशन इंतज़ामिया जो, उनसे भी हम यही जो गुजारिश करते हैं कि उनकी बात पे तवज्जो दें। अगर उनकी बात तवज्जो देंगे, लोग आप तक बाद में आते हैं, इनके गिरेबानों को पहले पकड़ते हैं। मुंतखब जो नुमाइंदे हैं, काउंसलर हैं, इनके यहाँ हम अगर कल को मीडिया में भी आ जाता है तो भी वो अपने 2-4 अल्फाज अपने काउंसलरों को सुना देते हैं, जी हमने वोट दिया, हमारी कोई दाद रसी नहीं हुई। लेकिन ये अपनी तरफ तवज्जो दे रहे हैं। ये आपके सामने सनी काशिफ निज़ामानी का ये वार्ड है और यहाँ पे नुमाइंदे के कहने पे बल्दिया एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो तावन कर रही है, वो अपना काम कर रही है और इंशाल्लाह ये चंद टाइम में ये पानी थोड़ा ये भी निकल जाएगा।
जी ये कुछ कह रहे हैं, आप क्या हैं यहाँ पे? मैं इंस्पेक्टर हूँ यहाँ पर। जी आप ये हमला बहुत कम है सर, हमला हमारे को मेहरबानी करके बंदे भर्ती किए जाए। अभी वार्ड में 6 बंदे दिए हैं, 2 वार्ड में काम नहीं होता सर। वार्ड में कम से कम 10 बंदे हो ना, फिर जो है काम होता है। हमारे सीएमओ साहब भी कोशिश में लगे पड़े हैं कि बंदे भर्ती करें। जी एडमिनिस्ट्रेटर डोमकी साहब, जो हम उनसे भी यही इनका पैगाम, जो इंस्पेक्टर सेनेटर इंस्पेक्टर हैं, क्योंकि असल में फौज जो होती है, फौज के सालार के काम करने की टीम जो है, वो फौज के जो नीचे टीम होती है, टीम वर्कर, टीम मुकम्मल होगी। जब कहते हैं बॉर्डर पे टीम होगी, उनके पास मुकम्मल असला होगा, हथियार होंगे, वो बिल्कुल अपने इलाके की मुकम्मल जो है ना, वो उसकी पासदारी के रखने के लिए उसकी हिफाजत करेंगे। अब ये इसकी सफाई के करने के लिए तो इनके यहाँ अमला जो है वो अमला दरकार है। इनका यही कहना है हमें अमला और दिया जाए ताकि सफाई कर सके, अमला ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए। अभी एक वार्ड में 10 बंदे हो ना, 2 वार्ड में, एक वार्ड में 10 बंदे हो, फिर जो है काम होता है सर। काम अभी अमला बहुत कम है। हमने सीएमओ साहब को बोला है, डोमकी साहब को भी बोला है, उन्होंने भी यहाँ के कोशिश करें बेचारे। अब आगे ऊपर से भर्ती हों तो जाए सर।